स्वागत है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में दोस्तों। आज एक और अपने जीवन से किस्सा लेके आई हूँ। अभी श्रावण मास चल रहा है, तो उसके रिलेटेड एक पूजा रखी थी घर पे। तो जो बहुत सारे रिश्तेदार और मोहल्ले की जो औरतें हैं वो सारे लोग आए थे। तो शिव पुराण वगैरह की पंडित जी सब बात कर रहे थे पूजा के बाद। और वो बहुत ही ऐसे अच्छे पंडित जी थे, तो उन्होंने बोला कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं अगर अपनी लाइफ के रिलेटेड। तो हर एक के जीवन में कोई ना कोई परेशानी तो होती ही है। बच्चों की शादी या किसी की नौकरी या बहू के साथ नहीं बनना या बिजनेस में कोई इश्यू, हेल्थ का इश्यू, तो अलग अलग चीज़ें वो उनको बोल रहे थे। तो एक चीज़ जो उन्होंने बोली जो मुझे बहुत ज़्यादा टच की, उसी टाइम पे आई डिसाइडेड कि मैं ये वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसलिए ये बनाया भी है मैंने। अब ये जो उन्होंने सॉल्यूशन दिए ये यहाँ पे भी किसी को काम में आए, यही सोच के मैं शेयर कर रही हूँ। और इसके बेस के ऊपर मुझे जो विज़डम समझ में आई बहुत बड़ी, उसके लिए। तो सबसे पहली बात, किसी ने पूछा उनको कि जो धन वृद्धि है उसके रिलेटेड हम क्या करें। तो उन्होंने एक उपाय बताया कि आप हर 21 सोमवार तक जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पे दूध और पानी और बिल्ली पत्र चढ़ा के वहाँ पे प्रार्थना करके पूरे घी से भरा हुआ एक दिया जलाइए। तो ये एक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो बोला वो सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें करनी है लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ करनी है। क्योंकि आपको फल जो है वो आपकी श्रद्धा के अनुसार मिलेगा, ये फिक्स है। जब आप ये सारी रेमेडीज़ करते हैं तो परमात्मा तो बहुत दयालु है, वो तो उनका दिल तो बहुत बड़ा है, आपकी दुविधा ज़रूर दूर करेंगे, आपकी कष्ट और पीड़ा को वो ज़रूर हर लेंगे। लेकिन आपको जो है वो अपनी श्रद्धा बना, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें। तो मुझे लगा यही तो बात है, यही तो चीज़ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोली जाती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बिलीफ है, आपकी श्रद्धा है। यही चीज़ बाइबल में भी बोली गई है कि अकॉर्डिंग टू योर फेथ इट विल बी डन टू यू। तो आपकी जितनी श्रद्धा है, चाहे आप जिस भी परमात्मा को मानते हैं, चाहे आप यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, आप खुद में बिलीव करते हैं, लेकिन आप कितना करते हैं, किस हद तक करते हैं, उस विश्वास, उस आत्मविश्वास के हिसाब से आपका फल जो है वो परमात्मा डिसाइड करते हैं। तो ये तो एक चीज़ होगी। सेकंड, किसी ने ये पूछा था कि शादी, उनकी जो बेटी है बड़ी, उनका कुछ इश्यू आ रहा था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जो कात्यायनी माता की जो मंत्र है वो पढ़े जाए शिव मंदिर में बैठ के, तो उनकी शादी मतलब हो सकती है 7 सोमवार तक, ऐसे सब। तो वो पंडित जी सब ऐसे शिव पुराण वगैरह से कुछ बोल रहे थे उस चीज़ में। क्योंकि मैं टेक्निकली इतनी अच्छी नहीं हूँ दोस्तों, तो मैं नहीं शेयर करना चाहूँगी, क्या पता कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूँ। बट मैंने शेयर इसीलिए किया, और क्योंकि मेरे मन में आया है तो ज़रूर ये किसी न किसी के लिए सुनने के लिए बना होगा। और इसीलिए मुझे इतना स्ट्रॉन्गली आ रहा था कि वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। तो मेन बात जो मैंने पकड़ी कि शिव पुराण में भी परमात्मा या हर जगह ये बोलते हैं कि श्रद्धा के हिसाब से, विश्वास के हिसाब से, चाहे आप परमात्मा को किसी भी रूप में, किसी भी धर्म में, किसी भी तरह से पूजते हैं, लेकिन आप किस हद तक उस पर विश्वास दिखाते हैं, उस हिसाब से आपके जीवन की घटनाएं और आपके मैनिफेस्टेशन डिसाइड होते हैं। आपकी इच्छा के फल, आपकी कामना के फल आपको हमेशा अपनी बिलीफ के हिसाब से मिलते हैं। तो यही चीज़ जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बार बार प्रिच की जाती है कि आपको इच्छा तो रखनी है, लेकिन उसके साथ आपको डीप बिलीफ भी रखना है। तो आपको जिसके भी ऊपर विश्वास आए उसको पकड़ लीजिए और अपने विश्वास को बनाए रखिए दोस्तों।
और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपना जो मन है वो परमात्मा के साथ जोड़िए, तो आपको ज़्यादा विश्वास आएगा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन विश्वास के हिसाब से अगर आपको किसी चीज़ पे भरोसा ही नहीं है तो वो आपके लिए मतलब हो भी जाएगी तो भी आप खुश नहीं होंगे। विश्वास का अपना मज़ा है, विश्वास करके देखिए अपने अंदर ये जो एक पॉजिटिव क्वालिटी है, अविश्वास से ज़्यादा मतलब अपने मन के अंदर विचारों के केओस, अपनी जो नेगेटिविटी है उसके ऊपर जीत पाके दिखाइए, अपना फेथ दिखाइए इस यूनिवर्स के ऊपर कि तुमने ज़िंदगी दी है, तकलीफ़ें भी तुमने दी है, तो रास्ता और इस दुख से बाहर निकलने की चाबी भी तुम ही दोगे और बहुत जल्द दोगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। इसीलिए शिव जी ने बोला कि श्रद्धा अनुसार, संपूर्ण श्रद्धा के साथ सारी चीज़ें करनी है, तब वो मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।